हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज मिनमय सरकार। वेलकम्स ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब वीडियो ऑफ सरकार क्लासेस। बच्चों, तहे दिल से स्वागत है आपका सरकार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.3 तक के सॉल्यूशंस को देख चुके थे। अब हम लोग आज एक्सरसाइज 0.4 के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखेंगे। इट मींस कि आप मेरे साथ साथ बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 का था, एक्सप्रेस द टी रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इसका मतलब है कि साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को आपको कॉट ए के फॉर्म में दिखाना है। क्लियर? क्वेश्चन समझ गए कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को किसके टर्म्स में दिखाना है, किसके फॉर्म में दिखाना है। टर्म्स मतलब फॉर्म, किसके फॉर्म में दिखाना है, कॉट ए के। तो देखिए, सबसे पहले है आपके सामने साइन ए, और साइन ए को आपको दिखाना है कॉट ए के फॉर्म में। तो आप एक बात बताइए, आप इस साइन के साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखें कि साइन ए का वैल्यू अनचेंज्ड हो, वैल्यू ना बदले। ऐसा नहीं है कि कुछ अपने मन से जोड़ दिए, ऐसा तो नहीं कर सकते। किसी दूसरे फॉर्म में जरूर लिख सकते हैं ताकि कॉट ए के फॉर्म में चेंज हो जाए। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। साइन ए को यदि रूट के फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, साइन ए को रूट के फॉर्म में लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ए के ऊपर रूट लगा देंगे, तो रूट के अंदर से निकल के तो साइन ए ही रह जाएगा। इसका मतलब सिर्फ हम फॉर्म चेंज किए। जब आप साइन स्क्वायर ए लिख दिए तो आप एक बात बताइए हमें, इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं आप किस फॉर्म में, 1 कॉसेक स्क्वायर ए के फॉर्म में। आप पूछेंगे सर क्यों चेंज किए कॉसेक स्क्वायर ए के फॉर्म में, तो हम बता देते हैं कॉसेक का रिलेशन कॉट के साथ होता है, इसीलिए हमने साइन को कॉसेक के फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब देखिए, रूट अंडर 1 कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना? अब जैसे ही हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के फॉर्म में लिख दिया, तो अब एक बात बताइए हमें कि आ गया ना हमको किसके फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, यही होगा। फिर से हम लिख देते हैं 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज द फाइनल आंसर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, सेक ए। सबसे पहले सेक को लिख देते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए। क्लियर? अब देखिए, सेक स्क्वायर ए को यदि हम लोग 10 के फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। क्लियर? अब देखिए, यदि हम लोग 10 को कॉट के फॉर्म में लिखना चाहे तो 1 कॉट स्क्वायर ए। क्लियर? रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए। क्लियर? रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 रह जाएगा और कॉट ए बाहर आ जाएगा, तो इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। ठीक है? अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है 10a, और इसको यदि कॉट के फॉर्म में लिखना है तो 1 कॉट ए होगा। ये तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पे चलते हैं बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, राइट ऑल अदर टी रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इसका मतलब है सेक ए के अलावे बाकी जितनी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, चाहे साइन ए है, चाहे कॉसेक ए है, चाहे सेक ए है, चाहे कॉस ए है, चाहे टेन ए है, चाहे कॉट ए, सबको किसके फॉर्म में लिखना है, किसके फॉर्म में लिखना है, सेक ए के फॉर्म में लिखना है। क्लियर? तो अब क्या है, ये बिल्कुल लगभग पीछे वाले जैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ लिखने का तरीका क्वेश्चन का अलग है, पूछने का तरीका क्वेश्चन का अलग है। तो अब हमारे पास साइन ए है, ठीक है, और हमको इस साइन ए को किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेक ए के फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, वही काम करेंगे। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ए लिख दिया और रूट के अंदर डाल दिया इसको, तो ये साइन ए के बराबर हमने वैल्यू को अनचेंज रखा। ठीक है? अब हम इसको क्या करते हैं, कॉस के फॉर्म में लिख देते हैं, हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है? अब जो हमको सेक के फॉर्म में ले जाना है, ध्यान से हमको जो रिजल्ट लाना है उसको ध्यान में रखेंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 सेक स्क्वायर ए। क्लियर? एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए रूट के अंदर। क्लियर? अब ऊपर हो जाएगा
सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर में भाग देंगे 1, 1 से 1 में गुना करेंगे 1। इसका मतलब हो गया अब कि रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए। क्लियर, समझ गए। चलिए अब जो है दूसरा हम ले लेते हैं, कॉसेक को कन्वर्ट कर देते हैं, कॉसेक ए को। तो एक बात बताते हैं हम, कॉसेक ए को यदि कन्वर्ट करना हो तो फिर वही काम करेंगे, रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर ए लिख देंगे। अब जो है कॉसेक स्क्वायर को किसके फॉर्म में हम लोग लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इसको लिख देंगे हम लोग किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में लिखते हैं, 1/sin स्क्वायर ए। क्लियर, ठीक है। और फिर जो है 1/sin स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, रूट अंडर, अब देखिए 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को फिर लिख देंगे 1/सेक स्क्वायर ए। क्लियर, समझ में आ रही है बात। अब देखिए रूट अंडर, ये रूट पूरे नीचे तक है, ध्यान में रखेंगे, 1/एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर और 1 का पीछे वाले पार्ट जैसा ही ये है, सेक स्क्वायर ए होगा, और 1 से सेक स्क्वायर में भाग देंगे तो सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर है, माइनस सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर में भाग देंगे 1, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1। अब जो है ये सेक स्क्वायर है ऊपर चला जाएगा रूट के अंदर, ठीक है, बाय रूट के अंदर नीचे रह जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर, अब जो है एक सेक बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर, अब देखिए बच्चा लोग, कॉसेक ए इक्वल्स टू जो इतना आया है, ठीक है, इसको हम लोग इतने लंबे प्रोसेस में ना बना के शॉर्ट में भी बना सकते थे। ठीक है, तो यहां ध्यान देंगे कैसे, कॉसेक ए इक्वल्स टू हम जानते हैं 1/sin ए होता है, जानते हैं ना। क्लियर, 1/sin ए का वैल्यू हम यहां पहले निकाल के रखे थे। तो शॉर्ट में बनाने के लिए एक काम तो आपको पहले से करना होगा कि ये जो वैल्यू निकाल करके रखे हैं उसको यूज में लाना होगा, और तब हमको शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए, और ये अब जो है पलट जाएगा तो सेक ए ऊपर हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे हो जाएगा। क्लियर, समझ गए बच्चों। अब तीसरा है कॉस ए, कॉस ए को तो डायरेक्ट 1/सेक ए लिख देंगे। क्लियर बच्चों, अब चौथा नंबर में है टेन ए, ठीक है, और उसको लिख देते हैं रूट अंडर टेन स्क्वायर ए। क्लियर, इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए को लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए आपको सभी आइडेंटिटीज याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है यही मेरा हो गया किसका, किस फॉर्म में, सेक के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर हम लोग ले लेते हैं कॉट ए। क्लियर, कॉट ए को लिख देंगे रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए, उसको लिख देंगे 1/10 स्क्वायर ए, इसको लिख देंगे 1/सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर, या नहीं तो दूसरा मेथड क्या है, कॉट ए इक्वल्स टू होता है 1/10 ए। ठीक है, और 10 ए का वैल्यू पहले से निकाल करके रखे हैं तो उसको रख देंगे, तो दोनों तरह से हमको सेक के फॉर्म में आ गया। ठीक है, समझ गए। चलिए तीसरा नंबर इवेल्युएशन करना है, मैंने इवेल्युएट करना है मतलब वैल्यू निकालना है, इसका मान निकालना है। अब देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये 63 या प्लस 27 ऐड होकर के 90 हो जाएगा। इसका तो ये दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री रहने देते हैं और इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करे कि 27 आ जाएगा, तो 63 को। ठीक, नीचे लिखते हैं कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्लियर, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 63 डिग्री।
प्लस, अब देखिए नीचे में कन्वर्ट करते हैं, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री रहने देते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, क्लियर, साइन स्क्वायर 60 डिग्री साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो पहले कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो उसी तरह से कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 17 डिग्री है। तो अब देखिए थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री क्या होगा 1, ठीक है, क्योंकि थीटा का वैल्यू सेम है। उसी तरह से नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा 1, इसका मतलब हो गया ये 1 के इक्वल है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, क्लियर। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को इवेल्युएट कैसे करेंगे, तो हमने कहा ये दोनों 90 है, ये दोनों 90 है, 90 है डेफिनेट, इस दोनों में से किसी एक को ही कन्वर्ट करेंगे। तो अब सवाल है किसको कन्वर्ट करें, यदि हम साइन को कन्वर्ट कर रहे हैं तो कॉस के फॉर्म में आएगा, क्लियर, तो यहाँ कॉस के फॉर्म में आएगा, कॉस के फॉर्म में आएगा, कॉस के फॉर्म में कितना आएगा, तो हम लोग ये जानते हैं 90 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना होगा 65, यानी कि साइन 25 कॉस 65 आएगा, इसका मतलब कॉस स्क्वायर 65 डिग्री होगा, क्लियर। अब देखिए यदि इस साइन को भी कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो दोनों कॉस में रह जाएगा, ना ही जुट पाएगा ना ही घट पाएगा, तो फिर इसका मतलब क्या है, जब यहाँ कॉस स्क्वायर 65 डिग्री आएगा तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 65 डिग्री आना चाहिए, तो पहले से एक साइन 65 डिग्री है ही, तो इसको भी कन्वर्ट कर देंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको कन्वर्ट करने से पहले एक बार देख लेना है कि किसको कन्वर्ट करें, ठीक है, ये जरूर देख ले। तो हमने साइन 25 को साइन 90 माइनस 65 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इंटू कॉस 65 उतार दिया, प्लस अब हमें कॉस 25 को कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे कॉस 90 माइनस 65 डिग्री इंटू साइन 65 को उतार देंगे, रीजन हम पहले ही बता चुके हैं, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, क्लियर, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, क्लियर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, क्लियर, और प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री, क्लियर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसका मतलब 1 हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस, सही ऑप्शन चूज करके जस्टिफाई करना है आंसर को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि क्या आता है, ठीक है, वही जस्टिफिकेशन भी हो जाएगा। गिवन में है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, तो क्या करते हैं 9 हम कॉमन ले लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, क्लियर, 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 होता है, इसका मतलब है 9 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होगा, ए 0 के इक्वल, बी 1 के इक्वल, सी 2 के इक्वल या डी -1 के इक्वल। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सिंपली यदि आपको इसके सॉल्यूशन को बहुत शॉर्ट करना है, बड़ा आसान करना है, तो एक ट्रिक बता रहा हूं, उसको हर समय यूज में लाइएगा। यदि प्रूव करने भी देगा तो भी वो ट्रिक आप काम में ला सकते हैं। ध्यान से सुनिए, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ थीटा का वैल्यू अपने मन से 45 डिग्री मान लेना है, एज्यूम कर लेना है। फिर आपका क्वेश्चन होगा 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक
थीटा इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, 1 प्लस 1045 डिग्री प्लस सेक 45 डिग्री इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉट 45 डिग्री माइनस कॉसेक 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर। अब बच्चों यहां वैल्यू सिर्फ पुट कर दूंगा मैं। 1045 का वैल्यू 1, सेक 45 का वैल्यू √2 होता है, क्लियर, इंटू 1 प्लस कॉट 45 1 होता है, माइनस सेक 45 भी √2 होता है। इट मीन्स हो गया 1 प्लस 1 2 प्लस √2, क्लियर, इंटू 1 प्लस 1 2 माइनस √2। इट मीन्स a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2, इट मीन्स 2। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, क्लियर, 2 है। समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, सेक a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए का वैल्यू किसके इक्वल होगा इनमें से? ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, सेक a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, क्लियर। अब क्या करेंगे, सेक को लिख देंगे 1 बाय कॉस ए प्लस 10a को लिख देंगे साइन ए बाय कॉस ए, 1 माइनस साइन ए रहने देंगे। अब कॉस ए का एलसीएम कॉस ए होगा, कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे 1, 1 से 1 में गुना करेंगे 1, प्लस कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे 1, 1 से साइन ए में गुना करेंगे साइन ए, क्लियर। यहां 1 माइनस साइन ए रहने देंगे। अब देखिए ऊपर में क्या है, आपको 1 प्लस साइन ए है और 1 माइनस साइन ए, इसका मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, क्लियर। तो 1 स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, बाय हो जाएगा कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। इट मीन्स एक कॉस कट जाएगा, होगा कॉस ए। आंसर होगा आपका डी नंबर, क्लियर। चौथा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा? क्या सेक स्क्वायर ए के इक्वल होगा, या -1 के इक्वल होगा, या कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होगा, या 10 स्क्वायर ए के इक्वल होगा? तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, गिवन लिख लेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्लियर। अब देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। इसका मतलब है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होगा सेक स्क्वायर ए, उसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा कॉसेक स्क्वायर ए। सेक को लिख देंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, क्लियर, और कॉसेक को लिख देंगे 1 बाय साइन। 1 बाय साइन का मतलब है साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा। अब 1 से गुना होकर के साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका मतलब है ये 10 स्क्वायर ए के इक्वल है। आंसर और ऑप्शन नंबर होगा डी। बच्चों ये जो 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, इसमें हम लोग को आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हम लोग LHS इक्वल्स टू RHS दिखाना है, ठीक है। तो ये जो पहला नंबर क्वेश्चन है, इसको मैं 2 तरह से बना करके आपको दिखाऊंगा। ध्यान रखिएगा कि 2 मेथड हम लोग यूज करेंगे। अभी जो है सबसे पहले मेथड पर डिस्कस करते हैं। पहला मेथड में LHS क्या है, आपको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर। अब जो है इस कॉसेक थीटा को लिख देंगे 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को लिख देंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर। अब जो है एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा से भाग देंगे 1, 1 से 1 में गुना करेंगे 1, ये तो समझते ही है, माइनस साइन थीटा में साइन थीटा से भाग करेंगे 1, 1 से कॉस थीटा में गुना करेंगे कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब जो है ये इसका होल स्क्वायर हो गया। अब जो है आपको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर, क्लियर।
1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपको क्या, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, ध्यान से देखिए। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है। नीचे में जो आपको साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम लोग लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, समझ रहे हैं मेरी बात को। और देखिए 1 को हम लोग 1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो हमने 1 को फिर 1 स्क्वायर भी लिख दिया। अगले स्टेप में हम लिख सकते थे, थोड़ा सा स्पेस हम बचाना चाह रहे हैं बस इसीलिए। तो अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिए, ठीक है, 2 बार क्योंकि होल स्क्वायर है। और यहां पर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर, 1 माइनस कॉस थीटा नीचे कट जाएगा, तो हम लोग को क्या बचेगा, यही बचेगा जो प्रूव करना था। इसका मतलब है आरएचएस क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर बच्चों, अब जो मैं दूसरा मेथड बनाने जा रहा हूं बच्चों, अब जो मैं आपको दूसरा मेथड बताने जा रहा हूं उसमें हम लोग एक ट्रिक अप्लाई करेंगे। और ये जो ट्रिक जो है ये हर समय किसी भी क्वेश्चन में, कभी भी, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, उसमें आसानी से यूज हो सकता है और आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। जब भी आपको प्रूव करने दे, यकीन मानिए कि आप उसका यूज कर सकते हैं। बहुत कम हम लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन आज आप लोग यदि जान जाएंगे तो उसको यूज करेंगे और देखेंगे कि कितना भी बड़ा प्रूविंग करने के लिए दे, आप इस टेक्निक की मदद से, इस ट्रिक की मदद से प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहला काम होता है, हम थीटा, यहाँ जो थीटा है उस थीटा को मान लेते हैं, किसी स्पेसिफिक एंगल को मानते हैं और 45 डिग्री मानते हैं। ऑलवेज 45 डिग्री इसीलिए मानते हैं क्योंकि उसका वैल्यू बहुत सटीक आता है, एग्जैक्ट आता है। किसी किसी का तो 1 भी आता है, तो पुट करने में बहुत इजी रहता है। ध्यान रखिएगा, हर समय थीटा 45 डिग्री ले लीजिएगा। ले लिया, अब आप LHS निकालिएगा। ठीक है, LHS आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब जो है बच्चा लोग यहां पर उस थीटा का वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। कॉसेक 45 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री का होल स्क्वायर। क्लियर, अब ये कॉसेक 45 √2 होता है माइनस कॉट 45 1 होता है, इसका तो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसको यहां छोड़ सकते हैं आप, हम लोग को आगे जैसी जरूरत पड़ेगी उसको तोड़ेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी नहीं तोड़ेंगे, हमने यहां छोड़ दिया। अब RHS निकालिए। RHS 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर, तो अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा कॉस 45 डिग्री बाय 1 प्लस कॉस 45 डिग्री। क्लियर, इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 45 डिग्री 1 बाय √2 होता है, बाय 1 प्लस 1 बाय √2। यहां समझ गए। अब देखिए √2 और 1 का एलसीएम √2 होगा, 1 से √2 में भाग देंगे √2 में 1 से गुना करेंगे √2, माइनस √2 में √2 से भाग देंगे 1 से 1 में गुना करेंगे 1, बाय 1 √2 का एलसीएम √2 होगा, 1 से √2 में भाग देंगे √2 में 1 से गुना करेंगे √2। ठीक है, प्लस √2 में √2 से भाग देंगे 1 से 1 में गुना करेंगे 1। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा √2 माइनस 1 बाय √2, ये √2 ऊपर चला जाएगा भाग में, और यहां बचेगा √2 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए मेरी बात, अब आपको बच गया √2 माइनस 1 बटे √2 प्लस 1। क्लियर, अब रैशनलाइज कर दीजिएगा √2 माइनस 1 से। अब जो है ये ऊपर हो जाएगा, अब जो है ये ऊपर हो जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। इट मीन्स √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर, अब एक बात बता देते हैं आप लोग को, यहां पर √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर आया है और यहां पर भी हमको √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर आया है। इसका मतलब है LHS किसके बराबर है,
RHS के इक्वल है। क्लियर? तो हम लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड।